क्या उनकी बहन से ही उनको क्यों हमारी बहन नहीं है? इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके इतना लोगों में भर दिया, इतना भर दिया कि जो हमारे देश के भी मुसलमान हैं उनको भी देख के ना हिंदू आज डरने लगा है। उनको राजनीतिक मंच भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये देश की बेटी है, बहुत निंदनीय बात है और सारे लोग निंदा कर रहे हैं, पूरी देश निंदा कर रही है। लालच है ऐसे लोगों पे जो ये नहीं मानते कि जाके राजनीति में बैठ गए और कुछ भी बोले, दो थप्पड़ मार दूं और आपको मजहब के नाम पे गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांग लूं। हो गया। वो आम महिला नहीं है, वो एक नारी शक्ति जो हमारा फौज का गौरव बढ़ाती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है, पूरे देश की महिलाओं को उससे आघात। ऐसे का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। कैसा जवाब? क्या उनकी बहन से ही उनको क्यों हमारी बहन नहीं है? वो भारतीय फौज में नहीं है, वो भारत की शान नहीं बढ़ाई उसने, भारत के तिरंगे का गौरव नहीं बढ़ाया उसने। लेकिन ऐसे लोगों को सीट पर नहीं रहना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगी, लालच है ऐसे लोगों पे जो ये नहीं मानते कि जाके राजनीति में बैठ गए और कुछ भी बोल देंगे। और मजे की बात देखो कि जो उनकी पार्टी के हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, जिस बेटी का सुहाग उजड़ा था उसने भी ये कहा था कि भारत का सुहाग नहीं खत्म होना चाहिए, कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। उसको भी अंदेशा था। औरत में इतनी शिक्षा तो होती है, इतनी शक्ति तो है कि जब एक माँ बनती है, एक औलाद को जन्म देती है, वो जानती है कि कैसे किसी का अपमान करा जाए। उसको तक को भी बीजेपी की IT सेल ने उसको अपमान करा था। कैसे लोग हैं? मानसिक रोगी हैं। माफी मांग ली है उन्होंने। भाई माफी मांग लिया कि बात बताइए। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपका दो थप्पड़ मार दूं और आपको मजहब के नाम पे गाली दे दूं और फिर मैं माफी मांग लूं। हो गया। वो आम महिला नहीं है, वो एक नारी शक्ति जो हमारा फौज का गौरव बढ़ाती है, वो है। तो क्या कार्रवाई करती है? कम से कम उसको पद से हटाया जाए और ऐसी दंड दिया जाए कि कम से कम 6, 7 साल 8 साल वो इलेक्शन न लड़े। पर वो कह रहे हैं कि वो सगी बहन से ही बढ़ के है। कैसे? फिर कैसे कह सकते हो तुम? कैसे क्या तुमने क्या उनकी बहनों से ही, उनकी बेटियों से ही उनका कांड करवाया? क्यों? वो हमारी नहीं है? कैसे कह सकते हो? आप कह सकते हो ये बात? आप कह सकते हो ये बात? हम भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। कैसा जवाब? कलमा पूछ के मारा था, उन लोगों से बदला लेने के लिए हमने। उसने मारा था बेचारी ने, उसने मारा था। वो भारत का हिस्सा नहीं है, उसने। यही तो मैं कह रही हूँ कि जो प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा है कि मुसलमान है तो वही बेईमान है, ये गलत बात है ना। मारा उन्होंने तो, वो तो आतंकवादी थे, उनका तो कोई मजहब ही नहीं था। 10 बार माफी मांगने की बात कर रहे हैं तो फिर क्या करना है उनका बताइए? उनको दंड मिलना चाहिए। यानी भूल चूक से निकल गया शब्द। कैसे निकल गया? अपनी माँ बहन को गाली दी उन्होंने। कह रहे मैं अपनी सगी बहन से भी ज्यादा। अपनी बहन को गाली दी उन्होंने। अगर भूल से निकल गया, अपनी माँ को गाली दी नहीं दी, तो ये होता है अपना और पराया। तो सेना यही अपना है या मुस्लिम का अपमान? सबका अपमान है, सबसे बड़ा नारी शक्ति का अपमान है। हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है। मैं यही तो कहती हूँ, मैंने एक दोहराने के लिए आपको शब्द कहा कि अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, वो भी हमारी सम्मान्य है, वो भी मेरी माँ है, वो भी मेरी बहन है। लेकिन ऐसे आदमी की जबान पर कंट्रोल करना चाहिए और कुछ ना कुछ कम से कम मैंने जो बोला है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गलत बोला तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं नारी सबके लिए एक बराबर है। जैसे अब हमारी भाभी ने बोला वही सजा उसको होनी चाहिए। कैसी सजा? कैसे? उसको जब बोलना नहीं आता अपने पद से, उसको राजनीति से भी बर्खास्त करना चाहिए। उनको राजनीतिक मंच भी नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ, और जेल में डालना चाहिए। पर बीजेपी के शीर्ष के बड़े जो नेता हैं वो क्यों खामोश है? क्या लगता है उन्हें भी तो पता चला होगा ना कि सेना का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल चला, यही तो सच्चाई है। वो लोग हैं तो वो कैसे बोलेंगे? ये वो लोग हैं पार्टी के जो अपने जो छुटभैया नेता होते हैं उनको भैया भड़का देते हैं और देश का माहौल खराब करते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते हैं। ये वही लोग हैं। क्या मोदी बताइए क्या कहना चाहिए? क्या मांग करती हैं आप? मोदी जी, आप सबसे पहले बीजेपी के आने से ही देखो देश में झगड़े चालू हो गए हैं। कभी कहीं इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके इतना लोगों में भर दिया, इतना भर दिया कि जो हमारे देश के भी मुसलमान हैं उनको भी देख के ना हिंदू आज डरने लगा है। पहले ऐसे
राजनीति नहीं होती थी जैसी अब हो रही है। हिंदू मुसलमान राजनीति है और कुछ नहीं है राजनीति में। मोदी जी खाली हिंदू मुसलमान कर करके इतनी ऊपर तक चले गए हैं। मैडम जो हमले हुए पहलगाम हमले उसके बाद जो मुसलमानों नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग ज्यादा बात बनाते हैं। पर अभी बीजेपी जो है, बीजेपी भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वो भी तो सेना का हौसला बढ़ा रही है। एक तरफ आपके हाथ काट दिए, दूसरी तरफ आपको हौसला दे रही है। क्या है ये? दोगली चाल है कि नहीं? एक तरफ नारी का अपमान भी करवा रहे और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो। मैं कह रही हूँ किस लिए दिखावा, किस लिए? ये दिखावे से ही तो हटना है हमें। जो करना चाहिए महिला के लिए सम्मान से करना चाहिए। औलादी फैसला किया प्रधानमंत्री। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। उसके लिए हम पहले कहना चाहते हैं कि उसको पूरी नारी शक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश की इस वीर बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत उसको निलंबित कर देना चाहिए, उसको पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता और ऐसी नारी जो कि वाकई ही में पूरे देश में सम्मान के लायक है, जिसने आज उनके पाकिस्तानी के आतंकी ठिकानों को चुन चुन के मारा है, वो देश का एक गौरव है और उसके प्रति जो उनका व्यवहार है उसको बीजेपी से हम मांग करते हैं, मोदी जी से मांग करते हैं कि इस तरह की व्यक्ति को शय देने का मतलब है उनको अब तक निकाला नहीं गया पार्टी से। इसका ये मतलब है कि वो नारी का सम्मान करना नहीं जानते, खाली ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले खिलाड़ियों के साथ ये व्यवहार रहा, आज देश की उस वीर जो हमारी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने ये काम किया है, आज उनके प्रति ये व्यवहार है। निश्चित रूप में ये बहुत शर्मनाक बयान है और देश के हर व्यक्ति को इसके लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से दोनों बेटियों ने हमारा प्रतिनिधित्व किया और वो पूरी खानदान से अपने फोर फादर से लेकर के उस परिवार ने देश की सेवा की है, ये उस घर की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। बहुत निंदनीय बात है और सारे लोग निंदा कर रहे हैं, पूरी देश निंदा कर रही है, हर पार्टी निंदा कर रही है और अभी तक पता नहीं मोदी जी के कान में ये बात नहीं पहुंची है, क्योंकि ये निश्चित रूप में कोर्ट ने भी कह दिया है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप में उसको सजा के हकदार है, जिसने भी बोला है वो चाहे किसी भी सम्मानित पद पर हो, उसे तुरंत निकाला जाए। FIR तो हो गई है, आप किस तरह? लेकिन उसको सारे पदों से निलंबित कर देना चाहिए। FRI होना का मतलब ये है कि एक प्रक्रिया चले और उसमें टाइम क्यों दिया जा रहा है? वो ये एक घिनौनी हरकत है। पहले भी उनके ब्रजेश जी ने जो किया था वो घिनौनी हरकत थी, हमारी जो देश की सम्मानित महिलाएं थी, खिलाड़ी महिलाएं थी, उनके खिलाफ। और आज तो हद भी पार हो गई है कि उसने ऐसी लेडीज जो हमारे देश का इस समय जिसने नाम किया है पूरे विश्व में, आज उसके साथ ऐसा हुआ है, तो उनको तो तुरंत कदम उठाना। मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने बात बोली है, बहुत ही घटिया अपनी सोच का उन्होंने परिचय दिया है और सोफिया कुरैशी जी ने जिस तरह से इस पूरे मिशन को हैंडल किया है, जितनी वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने किया है, तो आपको पता है ये मिशन कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो मुझे लगता है मंत्री जी को अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। सेवा भर से डिमांड कर रहे हैं, कुछ और होना चाहिए, कोई धारा लगनी चाहिए या क्या होना चाहिए? तो इस पर हमारे जो जज हैं उन्होंने एक फैसला निकाला भी है उनके लिए और बिल्कुल होनी चाहिए और फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है, पूरे देश की महिलाओं को उससे आघात हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं उनके मंत्री जो है अपमान करते हैं, आतंकियों की बहन बताते हैं। पहले कैसे देखते हैं? बहुत ही गलत बात है अगर उन्हें आतंकियों की बहन बोला है, तो ये जो भी उनकी जो नीति है बहुत, हम तो इसकी निंदा करते हैं और खुद मैं तो मोदी जी को भी ये मैसेज पास ऑन करूंगी कि उन्हें खुद ये स्टिक एक्शन लेना चाहिए। जहां आप नारी को इतना महान समझते हैं और एक आप ही के मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, तो मोदी जी से ऊपर तो इस वक्त कोई पावर नहीं है। बहन कह रही है कि मेरी बहन जैसी है, मेरी खास बहन से ज्यादा खास है। ये तो अब उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, लेकिन हाँ अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो बदली है, उन्होंने अपना जो रवैया बदला है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है वो अंदर से ऐसी ही सोच रखते हैं, उनके अगेंस्ट नेतृत्व है भाजपा, वो खामोश है, जबकि कोर्ट जो है सोचा संज्ञान ले रहा है, बयान नहीं दिया किसी बड़े नेता ने अभी तक उनके ऊपर, ये गलत कहा। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी तक इतना चुप क्यों है, इतने बड़े मुद्दे पर वो चुप क्यों है। तो मैं तो यही कहूँगी कि
हर किसी को उठाना चाहिए। जैसे कंगना रनौत है, वो बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए, महिलाओं की बातें करती हैं, कोई भी मुद्दे को उठाती हैं तो वो अब तक चुप क्यों है, उन्हें बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो बॉलीवुड के लिए अब भी बोलती हैं, उन्हें बोलना चाहिए, पता नहीं वो क्यों चुप हैं। क्या कहना चाहेंगे सोफिया कुरैशी को और भूमिका सिंह को? भाई मैं तो उनके लिए कहूँगी कि बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेट किया है, और जो भी छोटी लड़कियां देख रही हैं उन्हें ये बात समझ में आई कि हम लोग भी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जा सकती हैं। बहुतों को मोटिवेशन मिला है और बहुत ही अच्छा उन्होंने राह दी है लोगों को और महिलाओं को कि हम इस जगह भी जाकर यहाँ पर भी झंडे गाड़ सकती हैं अपने। एक और सवाल है कि क्या जिस तरह से भाजपा के नेता धर्मयुद्ध को टारगेट करते हैं, क्या सेना का अपमान किया है या किसी मुस्लिम महिला का अपमान किया है? इसको आप किसी भी एंगल से देखें, अपमान अपमान ही है। जो भी उन्होंने किया है गलत किया है और ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्हें, और मुझे लगता है एक मुंह तोड़ जवाब तो इस नेता को बनता है देना।